4 महीनों से, और यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, पूरा गंदगी है, साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं होता है। लगातार वहाँ गंदगी है, अव्यवस्थाएं हैं, पाइपलाइन फूटी हुई है, चैम्बर टूटे हुए हैं, कोई मतलब मिरर और ये सारी व्यवस्था, हैंड वॉश ये जो रखनी है, ये जो निगम के उनके नियमों में है, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। उल्टा लोग, स्थानीय लोग ये बात की शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ सुलभ शौचालय में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। सुविधा जो उसमें जो केयर टेकर जो रहता है सर, वो 8 बजे कभी बंद कर देता है, कभी 7 बजे बंद कर देता है। जैसे अपनी मर्जी का मालिक। अपने मर्जी से करता है। कभी जाओ तो गेट को खोलता नहीं है कि अपने घर में जाओ। में न पानी है न लाइट है, कुछ भी नहीं। एनी टाइम जाम रहता है, बाहर भी पानी इसका बहता है और बदबू, इसके वजह से कितनी बीमारियां भी फैल रही हैं। सब कुछ बहुत फटा उसका बनाने का कोई ऐसा मतलब अपना कंप्लेंट देने के बाद भी अपना रूम टूट गया। केयर टेकर है इनका, तो पूरा घर जाके देखिए पूरा टूट गया। सुलभ शौचालय, जिसे हम पब्लिक टॉयलेट भी कहते हैं, अक्सर ये नाम हमारे जहन में आते ही एक बदबू महसूस होने लगती है, गंदगी का एहसास होता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट और सुलभ शौचालय को उस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि वो हमेशा गंदा ही नज़र आता है। इस वक्त हम मौजूद है कैंप क्षेत्र में। हमारे पीछे महिलाओं का सुलभ शौचालय, जहाँ केवल महिलाएं आती है, और कैंप क्षेत्र के जितने भी सुलभ शौचालय है, सबकी हालत है वो बहुत बद से बदतर है, जहाँ पर शौच के लिए जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ महिलाएं हैं जिनको कई सारी समस्याएं होती हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी की भी समस्या है, पानी तक नहीं आता, तो महिलाएं अपने घर से पानी लेकर पहुँचती है यहाँ पर शौच करने के लिए। आप लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं सुलभ शौचालय में, किस प्रकार का हाल है? यहाँ टंकी टूटी है 4 महीनों से, और यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, पूरा गंदगी है, साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं होता है नहीं। फिनाइल वगैरह कुछ भी नहीं है। पूरा बदबू से बदबू। साफ सफाई को देखने के लिए जो ठेकेदार है या वार्ड पार्षद है या जो भी, कोई आता नहीं है? कई बार फोन किए हैं पर वो नहीं आता। नहीं आ रहा है। कितने समय हो गया इस शौचालय का ये हाल हुआ? 1.5 साल हो गया, ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ, साल 2 साल से 2 साल हो गया। मतलब यहाँ की महिलाएं इसी प्रकार की गंदगी और टूटे दरवाजे में ही शौच में जाती है? हाँ, वैसी गंदगी ही जा रही है, लाइट भी नहीं जा रही है, पूरा एकदम खराब है, एकदम बैठ नहीं सकते, पूरा गंदगी है। तो पार्षद कौन है यहाँ का? यहाँ का पार्षद पार्षद को बताया हो आप लोग कि अच्छा, हाँ वही है। तो क्योंकि ये ठेकेदारों के अंडर में, तो ठेकेदार या फिर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी कोई आता है इसकी सुध लेने के लिए? क्या हाल है सुलभ शौचालय? कोई नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता यहाँ, गंदगी पूरा नहीं आता कोई देखने। लेकिन आज तक सुधार नहीं लाए हैं। अंदर जाके देखो, अंदर पूरा गंदगी है, बैठने का मन ही नहीं कर रहे हैं, एकदम हाल बेहाल है। और पूरा टूटा हुआ है, दरवाजा भी ढंग का नहीं, पूरा टूट फूट गया है, पूरा बर्बाद है। कैंप क्षेत्र के लगभग सभी शौचालय का इसी प्रकार से हाल है कि कुछ शौचालय आप लोग जानते होंगे जो अच्छे? ये हमारे शौचालय कैंप 2 का पूरा बर्बाद है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गए हैं। तो ये शौचालय का हाल है। हम आपको अंदर से भी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे किस प्रकार से दरवाजे टूटे हुए हैं और गंदगी का जो आलम है। लाइट नहीं है यहाँ पर, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। इसके साथ ही और भी अन्य शौचालय है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैंप क्षेत्र के जितने भी शौचालय हैं उनका हाल कैसा हुआ है। महिला सुलभ का जिस प्रकार से हाल है, पुरुषों के लिए भी शौचालय बनाया गया है, उसका हाल क्या है? पुरुषों का जो शौचालय सर, उसका हाल बहुत बुरा है। ना उसमें लाइट है, ना उसमें पानी है, ना कोई चीज़ की सुविधा। जो उसमें जो केयर टेकर जो रहता है सर, वो 8 बजे कभी बंद कर देता है, कभी 7 बजे बंद कर देता है। जैसे अपनी मर्जी का मालिक। अपने मर्जी से करता है। कभी जाओ तो गेट को खोलता नहीं है कि अपने घर में जाओ, बंद भी रखता है। इधर आके है ना, और बंद हमेशा बंद रखता है। जब भी जाओगे ना, उठ पटांग वो बात करता है। हमारे को वहाँ आदमी भी है कि सही चाहिए कि जो आपने कि 10 बजे कम से कम बंद होना चाहिए सुलभ बंद कर पकड़। देता है जी। रात के 8 बजे वहाँ रहता है और जो भी आता है ना उनको भगाते रहता है। उठ पटांग पानी का सुविधा नहीं वहाँ पर, जबकि सामने में बोर है, उसके बाद भी वहाँ पर पानी का सुविधा नहीं रहता है, लाइट वाइट नहीं कितने लंबे समय से ऐसे ही आलम चल रहा है इस प्रकार से? काफी समय से चल रहा है सरकार ने कि जब से बना है ना, कुछ दिन के बाद सही चला, उसके बाद उसका कोई देखभाल नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। आते हैं और देख के चले जाते हैं, उसके लिए अपने की कोई सुविधा नहीं करते वहाँ। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी या कोई पार्षद कोई आके इसके सूद नहीं लेते? नहीं लेता, कोई नहीं लेता सर, कोई नहीं लेता। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, जैसे वो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ना उसको कोई बोलता है, ना कोई बोलो तो अपने की वहाँ उल्टा सीधा और बोलते हैं कि भाई अपने घर में जाओ, सुलभ बनाओ, ऐसा है वैसा है करके। अभी जो आते रात भर आते काम से आते, वो कहाँ जाएंगे?
अब तालाब के ऊपर तो चलो पहले बैठे थे, गंदगी हटा करके इसके देख ली तालाब के ऊपर का खुद नज़ारा हमारे यहाँ से कितनी गंदगी है, देख लीजिए। में ना पानी है ना लाइट है, कुछ भी नहीं, एनी टाइम जाम रहता है, बाहर भी पानी इसका बहता है और बदबू इसके वजह से कितनी बीमारियां भी फैल रही हैं। सब कुछ बहुत टूटा फूटा, उसका बनाने का कोई ऐसा मतलब इतना कंप्लेंट देने के बाद भी अपना रूम टूट गया। केयरटेकर है इनका तो पूरा घर जाके देखिए पूरा टूट गया है। अब इनको क्या हो जाएगा ये भी। हाँ सुनवाई इसके बारे में कब से ये हाल है यहाँ का? साल भर से कंप्लेंट दे रहे हैं। अच्छा, कंप्लेन भी दे रहे हैं आप लोग? हाँ, कंप्लेंट निगम में भी हो गया है। बनेगा बनाने आते नहीं ना, झांकने आते हैं हम लोग। यहाँ का जो ठेकेदार है, ठेकेदार या फिर पार्षद या कोई आता है? पार्षद तो सुनवाई नहीं है, उनके पास जाने से भी यहाँ झांकने नहीं आते हैं, बोलने से बोलते हैं इधर के लोग वोट नहीं दिए हैं, वो तो कुछ सुनते नहीं है। अच्छा, सीधा ये बोलते हैं कि वोट नहीं दिए तो काम नहीं ऐसे ही बोल, हम लोग जाते भी हैं तो यहाँ पे कोई काम नहीं करो। यहाँ पानी के लिए भी हम लोग को कितनी दिक्कत होती है, यहाँ पानी के लिए हम बोर के लिए बोलने तो यहाँ कोई उधर लगवा दिए हैं, लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से अधिकतर जो भी बीमारियां फैलती कैंप क्षेत्र में सबसे पहले वो घर करती है, चाहे वो डायरिया हो या कोई अन्य बीमारी। यही से चालू होते हैं। एक लड़की डायरिया से ही मर गई, 12-13 साल की लड़की मर गई। यही तो यहीं से चालू हुए थे। हाँ, सबसे पहले हुआ है। तो और क्या क्या समस्याएं हैं मोहल्ले की जिन पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने नहीं आता और आप लोग परेशानी से लगभग साल भर से जूझ रहे हैं? के लिए पार्षद के पास गए, अभी तक सुनवाई नहीं है बोर के लिए। उसके बाद सुलभ का जो रद्द हुआ है पूरा, तो बोलता है मतलब इसको रद्द में डाल दिए हैं, अभी तक इसका सुनवाई नहीं हुआ है। राजेश भैया, उमेश भैया को बोलने से पहले ये लोग थे तो कम से कम आ भी जाते हैं, हम लोग का कुछ सुनवाई भी कर देते हैं, लेकिन वो कभी झांकने भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। उसका नाम धर्मेंद्र है ना? हाँ, वो आता ही नहीं कभी। हाँ, कभी नहीं आता देखने कुछ। कैसे हम लोग जाते भी हैं तो आता है, बोले जाऊंगा आऊंगा, जा सुबह आऊंगा करता है, नहीं आता है वो। शौचालय की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो इसमें लाइट नहीं है जैसा आप लोग बता रहे, पानी की दिक्कत होती है। ये लोग ना यहाँ पर दारू शराब ये सब पीते रहता है, लड़की जवान है लेकर जाता हूँ, हम लोग के तो डर लगता है, मालूम है इतना परेशानी हो गया है सुलभ का, बाकी कोई सुनबे नहीं करता है। बहुत लाइट वाइट का लगता है तो यहाँ कैमरा भी लगना चाहिए। यहाँ हम लोग मना करेंगे, देखिए ना वो लाइट लगा था, सब तोड़ के ले जाते हैं। यहाँ कैमरा लगना जरूरी है ताकि दिखेगा कौन चोरी कर रहा है। सबसे ज्यादा कैमरा बहुत जरूरी है, कैमरा लग जाएगा तो यहाँ के लोग कम से कम थोड़ा सा और आएंगे, अड्डेबाजी बंद हो जाएगी। अड्डेबाजी बंद हो जाएगी, सही बात है। चोरी भी करते हैं घर में, रात को घुस के चोरी भी करते हैं। यहीं पे चोरी हो गया था, आर्मी वाले हैं मराठी वाले, ये बगल के बगल वाले घर में चोरी हुआ, कितना कूद के रात में चोरी करते हैं। 2-3 बार तो यही चोरी हो गया। हाँ, यहाँ लिया के जलाते हैं, यहीं पे लाके पूरा जलाए थे। ये तो एकदम सबूत मिला उन लोग को, मेरे यहाँ कैमरा लगना जरूरी है। तो ये आलम है कैंप क्षेत्र के। लगभग 5-6 शौचालय हमने घूमे और 5-6 शौचालय में जिस प्रकार से मंजर है, हर जगह के दरवाजे टूटे हुए हैं, पानी की दिक्कत है, लाइट नहीं रहती, रात को आने में अव्यवस्थाएं होती है और कई सारी दिक्कतें हैं जो शौचालय में है। ये बस इन्हीं कारणों से है जो बीमारियां घर कर लेती है। कैंप क्षेत्र की ये कहानी हम दिखाने इसलिए आए थे क्योंकि जो शौचालय है ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां का तो आलम ही कुछ अलग है। यहाँ शौचालय के बाहर अड्डेबाजों ने गढ़ बना रखा है। यहाँ पर नशा, जुआ, शराब सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जाती है और किसी प्रकार की इसमें कोई रोकथाम नहीं है, कोई सूद नहीं लेता है, जिससे महिलाओं को और जवान लड़कियों को यहाँ आने जाने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये हालात जो कैंप क्षेत्र में बने हुए हैं शौचालय को लेकर या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, वो कब सुधरती है ये देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें पहुँचाएंगे। धन्यवाद। देखिए, सुलभ शौचालय जितने भी शहर में आप देख रहे हैं भिलाई नगर निगम के अंतर्गत, ये पहले कुछ महिला समितियों के द्वारा संचालित थे, इसलिए इसमें व्यवस्थाएं दिखती थी। पिछले 5 सालों में उन सुलभों को समितियों के नाम पर रख कर के कुछ कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को दे दिया गया और उनसे बाकायदा मतलब उसका पैसा जो है वो पूरा अंदर किया जा रहा है। और सुलभ की व्यवस्था यह है जो अभी आप अपने आँख से देख सकते हैं, स्थानीय मोहल्ले के लोग जो भी वहाँ पर उस सुलभ शौचालय को यूज़ करते हैं, लगातार वहाँ गंदगी है, अव्यवस्थाएँ हैं, पाइपलाइन फूटी हुई है, चैम्बर टूटे हुए हैं, कोई
मतलब मिरर और ये सारी व्यवस्था हैंड वॉश ये जो रखनी है, ये जो निगम के उनके नियमों में है, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। उल्टा लोग, स्थानीय लोग ये बात की शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ सुलभ शौचालय में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। तो इस पे अब विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि नई सरकार आई है और अब ये सुलभ शौचालय जो है, इस पर जो भी इनको जो व्यवस्थाएं देनी थी वो इन समितियों या जिनके भी ये सुलभ दिए गए हैं उनसे इसकी पूर्ति करनी चाहिए, उससे इनका फाइन काटना चाहिए कि ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, और उचित दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए निगम प्रशासन को। और इसको लेकर के अब हम लोग आगे लिखित में कलेक्टर और कमिश्नर से भी बात करेंगे कि इन सारे सुलभ शौचालयों में व्यवस्थाएँ सुधारें और बिल्कुल इस पर कार्रवाई करें जो भी है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और सुलभ शौचालय या पब्लिक टॉयलेट को लेकर लोगों के माइंडसेट जो है कि बदबू, गंदगी, ये माइंडसेट कब चेंज हो पाएगा? नहीं, देखिए, माइंडसेट तो पिछले समय हुआ है और सुलभ शौचालय को कुछ लोग जो चला रहे थे वाकई बहुत अच्छा चला रहे थे। कुछ महिला समितियां चला रही थी, कुछ जगह और कुछ लोग चला रहे थे, तो वहाँ पर मिरर लगाना, हैंड वॉश रखना, तो सुलभ शौचालय में सफाई व्यवस्था तो बना कर रखी गई थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जिस तरीके से सुलभ शौचालय का भी बंदरबाट कर दिया गया, देखिए क्या होता है, जिस काम को जो कर सकता है वो वही कर सकता है। वो काम जिनकी आवश्यकता थी और उनको दिया गया था, तो वो लोग सुलभ शौचालय को साफ रखते थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जब ये सुलभ शौचालय दे दिया गया है तो वहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़नी है, क्योंकि वो कभी देखने नहीं जाएंगे, वो कभी झांकने नहीं जाएंगे, और कोई उनको ये कार्रवाई का डर नहीं है कि अगर हम ये काम को नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, इसलिए वो बंद पड़े हुए थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब सरकार बदली हुई है और प्रशासन में भी कसावट आई है। बिल्कुल सुलभ शौचालय में जो लोगों को जवाबदारी दी गई थी और जिन्होंने अपनी जवाबदारी के अनुसार वहाँ व्यवस्थाएं नहीं बनाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके जो पैसा उनको लगातार निगम से दिया गया है उससे बिल्कुल उनकी पूर्ति करनी चाहिए, उससे उनका फाइन काटना चाहिए, और जो भी प्रशासन के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई है वो उसमें होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है।